तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ लोकिज्म का पार्ट 2। और गाइस मैंने इसका फर्स्ट पार्ट भी अपने चैनल पर एक्सप्लेन कर रखा है। इसे देखने से पहले आप उसे भी देख लेना और उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो लोकिज्म का ये वाला पार्ट शुरू होता है और हम ली नाम शू को देखते हैं, जो कि बहुत ही सज धज के स्कूल आता है। उसे लगता है कि सब उसे ही देखेंगे, लेकिन हैंग जोइल उससे महंगी रिंग वॉच पहन कर आता है क्योंकि वो बहुत अमीर है। फिर हैनियल उससे पूछती है तुमने ये सब कहाँ से खरीदा, पर वो उसे जवाब नहीं देता है। वो कभी भी किसी को जवाब नहीं देता। फिर माइजिन कहती है मैंने नोटिस किया है जोइल अच्छे ब्रांड्स पहनता है और उसका फैशन सेंस भी बहुत अच्छा है और वो बहुत महंगी चीजें पहनता है। उसके बाद वहाँ हिंसुक आता है और सब लड़कियां उसे ही देखती है। ली नामसू कहता है यहाँ आते ही इसने जिंगसोंग को हरा दिया और पूरी क्लास का हीरो बन गया। और चलो मान लिया लड़कियां उसकी शक्ल देखकर उस पर मरती है, लेकिन बाकी चीजों का क्या, वो डेली एक ही शूज पहनता है और वही पुराना बैग। उसका ड्रेस सेंस बिल्कुल जीरो है। मेरे को लगता है गरीब होगा बेचारा। उसके बाद हिंसुक और जीहो क्लास से बाहर आते हैं। तभी वोकल क्लास का जिन होबिन एक मोटे लड़के को मारता है जिसका नाम दखवा है। वो उससे काम करवाता है। हिंसुक को उसे देखकर अपनी बातें याद आती है। वो उसके पास जाता है। जिन होबिन कहता है तू वो फैशन क्लास का नया लड़का है ना, मैं तुझे अभी बताता हूँ। तभी वहाँ पीछे सर आ जाते हैं और वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर दखवा उठ के वहाँ से जाता है। उसके बाद हिंसुक की फैशन क्लास चलती है। तभी जोइल हिंसुक के कपड़े को देखता है। फिर शाम को स्कूल की छुट्टी होते है। हिंसुक को उसकी मॉम का कॉल आता है। वो उठा कर बात करता है। उसकी मॉम पूछती है तुम्हारी आवाज भारी क्यों लग रही है। हिंसुक कहता है मुझे बस थोड़ी खांसी हो गई है। हिंसुक की मॉम बोलती है अच्छा बेटा, कल तुम्हारा बर्थडे है और मैं आऊँ वहाँ। हिंसुक कहता है हाँ मॉम, मेरा बर्थडे है, मैं थोड़ा भूल गया था और आपको आने की जरूरत नहीं है, मुझे काम पर जाना है। उसकी ये बात जोइल सुन लेता है। उसके बाद वो शॉप पे काम करता है और सोचता है हैंडसम बॉडी में जाते ही मेरी आवाज बदल जाती है और अब मुझे फोन पे बात करते हुए ध्यान रखना पड़ेगा। फिर वहाँ वही लड़की आती है जिसका नाम चोइसोजंग है। वो हिंसुक को देखकर मुस्कुरा देती है और सामान लेकर चले जाती है। फिर अगले दिन हिंसुक लंच करता है। तभी दखवा उसे कहता है तुम हमारे साथ आके क्यों बैठते हो, हम तुम्हारी तरह फेमस नहीं है इसलिए पूछा। जब तुम हमारे साथ यहाँ बैठकर लंच करते हो तो सबको अजीब लगता है। हिंसुक कहता है मैं तो बस तुम्हारे साथ दोस्ती करना चाहता हूँ क्योंकि तुम मेरी तरह हो। दखवा गुस्से से कहता है हम दोनों बिल्कुल अलग है, मैं तुम्हारी तरह हैंडसम नहीं हूँ, मैं गरीब घर से हूँ। हिंसुक कहता है अमीर तो मैं भी नहीं हूँ। उसके बाद हिंसुक स्कूल से अपने घर जाता है। तभी वहाँ जोइल आता है और वो हिंसुक को एक हैप्पी बर्थडे वाला बैग देता है। हिंसुक कहता है तुम्हें कैसे पता आज मेरा बर्थडे है। जोइल उसे कुछ नहीं कहता और वहाँ से चला जाता है। हिंसुक दिखता है उसने वहाँ ऐसे बहुत सारे बैग रखे हैं। वो घर जाके अपनी मॉम से बात करते हुए बैग को देखता है जिसमें बहुत सारे कपड़े, जूते और बहुत सारी चीजें है। हिंसुक देखता है उसके ये कपड़े ब्रांडेड है और कहता है जोइल अच्छा लड़का है। उसके बाद अगले दिन हिंसुक स्कूल बहुत सज धज के आता है। सब के सब उसे ही देखने लगते हैं। ली नाम से कहता है इसने तो सारे लग्जरी ब्रांड्स पहने हैं। उसके बाद ये सीन में दखवा और जिन होबिन सिंगिंग का ऑडिशन देने आए हैं। जिन होबिन उससे पूछता है तू क्या लिख रहा है। दखवा कहता है मैं जो भी आसपास देखता हूँ, महसूस करता हूँ और सीखता हूँ वही सब इस डायरी में लिखता हूँ। फिर जिन होबिन की ऑडिशन की बारी आ जाती है और वो रैप गा के सुनाता है और उन लोगों को उसका रैप अच्छा लगता है। फिर एक आदमी आके दखवा से कहता है सुनो, हमें जो लड़का चाहिए था वो हमें मिल गया है, हम और ऑडिशन नहीं ले रहे हैं। दखवा कहता है प्लीज सर मुझे एक चांस दे दीजिए। फिर वो आदमी कहता है इस बार नहीं, अगली बार चाहिए, हमें हमारा रैपर मिल गया है। उसके बाद अगले दिन हिंसुक स्कूल जाता है और दखवा से बात करता है। दखवा कहता है तुम मेरा दोस्त बनने का नाटक क्यों कर रहे हो, लोग हमें देखकर अजीब बातें करते हैं। फिर दखवा अपनी क्लास में रैप लिखता है। तभी वह जिन होबिन आके दखवा को मारता है और फिर वो सोचता है मैं भी स्कूल के फेस्टिवल में पार्ट लूंगा। फिर दखवा अपनी दादी की शॉप पर आता है और जिन होबिन और उसके दोस्त भी वहाँ आते हैं। दखवा की दादी कहती है तुम मेरे दखवा के दोस्त हो ना, आ जाओ बेटा यहाँ कुछ खाना खा लो। वो दखवा के शॉप में बहुत खाना खाते हैं और पैसे देने बिना ही वहाँ से चले जाते हैं। फिर अगले दिन जिन होबिन दखवा को मारता है और कहता है अब मोटे को स्कूल के फेस्टिवल में गाना गाना है और वो उसका ऑडिशन पेपर फाड़ देता है। वो उसे वहाँ बहुत कम कराता है। हिंसुक को दखवा को देखकर अपने पुराने दिन याद आते हैं और उसे गुस्सा आता है। वो वहाँ जाता है और जोइल भी वहाँ आता है हिंसुक की मदद करने और जिंगसोंग भी आता है। उसके बाद वहाँ वास्को भी आ जाता है। जिन होबिन कहता है वास्को तू तो घर पर था ना, मैंने सुना तू एक पूरी गैंग के साथ भिड़ गया था। फिर हिंसुक सोचता है ये मेरी वजह से इतने दिन घर पर था। फिर वास्को कहता है चल जिन होबिन अब दिखा अपनी दादागिरी, लेकिन जिन होबिन उन सबको एक साथ देखकर वहाँ से चला जाता है। वास्को कहता है तू इस लड़के को बचाने यहाँ क्यों आया। हिंसुक कहता है मैं इसे इस हालत में नहीं देख पा रहा था। वास्को कहता है अगर ऐसी बात है तो उस दिन तूने अपने नौकर को अपने दोस्त से क्यों पिटवा रहा था, और बस बहुत हुआ, बंद कर अपना नाटक। तभी बामजी आके कहता है वास्को आज रहने देते हैं, इसे तो हम कभी और देखेंगे। फिर वो वहाँ से चला जाता है और दखवा भी वहाँ से चला जाता है। फिर हिंसुक उस पेपर
को देखता है जिसमें दखवा ने स्कूल फेस्टिवल में पार्ट लिया है और वो पेपर फट गया है। फिर रात में वो उस पेपर को जोड़ देता है और अगले दिन वो उसे दखवा कह देता है। दखवा कहता है ये सब क्यों कर रहे हो तुम, अच्छे होने का दिखावा बंद करो और तुम बार बार ये क्यों कहते हो कि तुम मेरे जैसे हो, तुम में और मुझ में जमीन आसमान का फर्क है और कोई बात नहीं, तुम भी मेरा फायदा उठा लो। बचपन से सभी लोग यही करता आए हैं और इससे तो मैं जिंदगी में बहुत आगे बढ़ता रहूंगा। लोग मुझे जितना तंग करेंगे मेरा रैप उतना अच्छा होता जाएगा, एमिनेम की तरह। वो दुनिया का बेस्ट रैपर है, लोग उसकी गरीबी का मजाक उड़ाते थे लेकिन आज उसके रैप की वजह से पूरी दुनिया उसे जानती है और उसका रैप लोग सुनते ही नहीं दिल से महसूस भी करते हैं। उसके बाद जिन होबिन और उसके दोस्त दखवा को मारते हैं और जिन होबिन उसकी रैप वाली डायरी भी फाड़ देता है और वहाँ से चला जाता है। फिर हानियल हिंसुक से पूछती है आज शाम को तुम क्या कर रहे हो। हिंसुक कहता है शाम को क्लास साफ करने की ड्यूटी मेरी है और ये पोस्टर गायिका है। हानियल कहती है जिसे स्कूल के फेस्टिवल में परफॉर्म करना है वो अप्लाई कर सकता है और तुम परफॉर्म करोगे तो पहला प्राइज तुम ही जीतोगे। उसके बाद हिंसुक अपनी क्लास साफ करता है और फेस्टिवल के बारे में सोचता है और कहता है मैं ये कैसे करूँगा, वैसे तो मैं अकेला रहता हूँ तो गाना गाता हूँ तो मेरा अकेलापन दूर हो जाता है। फिर हिंसुक गाना गाने लगता है और दखवा उसका गाना सुनता है और दौड़कर क्लास में आता है। फिर हिंसुक उसे वो पेपर देता है। दखवा कहता है क्या तुम मेरे साथ सिंगिंग में परफॉर्म कर सकते हो। ये सुनकर हिंसुक खुश हो जाता है। फिर हिंसुक दखवा के घर आता है गाने की प्रैक्टिस करने। हिंसुक कहता है अच्छा मुझे सच बता, तुम्हें बाकी लगता है मैं गाना गा सकता हूँ। दखवा कहता है तुम बिल्कुल गा सकते हो और तुम जब गाते हो तो एक इमोशन जग जाता है, लगता है बस तुम्हारा गाना सुनते ही रहो। और देखो मैं रैप अच्छे से कर लेता हूँ, तुम्हारी सिंगिंग और मेरी रैपिंग सुनकर लोग हमारे दीवाने हो जाएंगे। और तुम जो गाना गा रहे थे वो कौन से एल्बम से है। हिंसुक कहता है वो गाना मैंने बनाया है, एक्चुअली जब भी मैं अकेला फील करता हूँ तो ये गाना गाकर मुझे अच्छा लगता है। फिर दखवा उसके गाने में साउंड लगा के उसे कंपोज कर देता है। हिंसुक मन में सोचता है ये इतनी मेहनत से काम कर रहा है, ये म्यूजिक को लेकर कितना टैलेंटेड है। फिर वो चलते हुए बात करता है। हिंसुक कहता है मुझे माफ करना, मैं ज्यादातर प्रैक्टिस नहीं कर पाया, अब मुझे जॉब पर जाना है। दखवा कहता है मुझे नहीं पता था कि तुम पार्ट टाइम जॉब भी करते हो। हिंसुक कहता है इससे मेरा खर्चा निकल जाता है और मैं घर से पैसे नहीं लेता हूँ। फिर दखवा कहता है हम स्कूल में लंच टाइम में प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर वो दोनों उसकी दादी की शॉप में आते हैं। हिंसुक कहता है दादी मैं दखवा का दोस्त पाक हिंसुक हूँ। दादी कहती है अब तुम यहाँ आए हो तो कुछ खा के जाना। दखवा सोचता है ये भी उनकी तरह होगा, हमारा सब खाना बर्बाद कर देगा। लेकिन हिंसुक कहता है मैं अभी लेट हो रहा हूँ, पर दादी मैं अगली बार जरूर खा के जाऊंगा और वो वहाँ से चला जाता है। फिर अगले दिन जीन होबिन वो आदमी पास आता है और वो कहता है ये तुम्हारे गाने के लिरिक्स है और मैं देखना चाहता हूँ ये गाना स्कूल के बच्चों को कितना पसंद आता है और अगर उन्हें पसंद आता है तो समझो तुम्हारा डेब्यू सॉन्ग तैयार और तुम यहाँ जीत गए तो तुम्हारी जिंदगी पूरी बदल जाएगी। जीन होबिन कहता है हमारी स्कूल में मेरे अलावा सिंगिंग में कोई भी नहीं जीत सकता। और इधर हिंसुक दखवा का रैप पढ़ता है और कहता है मुझे ये अच्छा लगा और यकीन ही नहीं होता कि तुमने रैप एक दिन में लिखा है, तुम बहुत टैलेंटेड हो। फिर हिंसुक सिंगिंग करके बताता है। जीनो कहता है ये सॉन्ग तो बहुत अच्छा है, मेरे दिल को छू गया। फिर दखवा कहता है तुम्हें एक बात बताऊं, तुम गाने में एक्सप्रेस तो कर लेते हो लेकिन टेक्निक पे काम करना पड़ेगा। फेस्टिवल शुरू होने में सिर्फ 2 हफ्ते बचे हैं और हमारे पास वक्त कम है और तुम गले पे ज्यादा जोर मत देना और तुम्हें स्कूल के बाद भी प्रैक्टिस करना होगा। उसके बाद हिंसुक शॉप में उस गाने की प्रैक्टिस करता है। तभी वहाँ चोइसो जंग आती है और कहती है अरे वाह तुम तो गाते भी हो और वैसे तुम्हारी आवाज भी बहुत अच्छी है और जब भी प्रैक्टिस करो तो तुम ये गोली ले लेना, तुम्हारे गले के लिए अच्छी रहेगी। हिंसुक कहता है थैंक यू सो मच, आप हमेशा मेरे को कुछ देकर जाती है और वो वहाँ से चले जाती है। फिर स्कूल में हिंसुक दखवा को गाना सुनाता है और दखवा उसे कहता है ये गाना सुनकर सब हमारे फैन बन जाएंगे और ये तो पक्का कि तुम जीनियस हो मेरे दोस्त, तुमने 2 दिनों में कितना इम्प्रूव किया है। उसके बाद रात में दखवा और जी हो उसकी शॉप पर आते हैं और दखवा उसे अपना नाम बताता है क्योंकि वो हिंसुक की इस बॉडी में पहली बार मिल रहे हैं। दखवा कहता है ये तुमसे यहाँ सॉरी बोलना आया है। फिर जी हो कहता है सच तो ये है कि मेरी तुम्हारे पास हिम्मत नहीं हो रही थी, इसलिए मैं अपने साथ दखवा को लेकर आया। और उस दिन जिन लड़कों ने मुझे शॉप में से सिगरेट चुराने के लिए कहा था वो मेरे क्लासमेट थे और मेरे स्कूल में कुछ ऐसे लड़के जो मुझे बहुत तंग करते हैं और उल्टा सीधा काम कराते हैं। मैंने हाई स्कूल इसलिए ज्वाइन नहीं किया था, मुझे कपड़े शूज फैशन से बहुत लगाव है। मैं यहाँ इसलिए आया था कि मैं फैशन डिजाइन का कोर्स कर सकूं। फिर दखवा कहता है मैं यहाँ म्यूजिक सीखने आया था। हिंसुक कहता है मैं भी पहले जिस स्कूल में था वहाँ मुझे भी बहुत तंग करते थे और मैं भी तुम्हारी एज का ही हूँ, फर्स्ट ईयर में, पर अब मैंने वो स्कूल छोड़ दिया है, वहाँ वो लोग मुझे बहुत मारते थे। उसके बाद जी हो कहता है हमारे स्कूल में हिंसुक नाम का बहुत ही हैंडसम लड़का आया है, पहले मुझे लगा कि वो भी बाकी लड़कों जैसा होगा पर उसके आने से जिंगसुक ने मुझे तंग करना छोड़ दिया। फिर दखवा कहता है और पता है हिंसुक मुझसे दोस्ती करने आया था, पहले मुझे लगा वो मेरा फायदा उठाना चाहता है पर ऐसा नहीं था, वो लुक्स में और कैरेक्टर में दोनों में बहुत अच्छा है और वो हर वक्त कहता है कि वो मेरे जैसा है पर ऐसा नहीं है, लेकिन उसे मेरा लिखा हुआ गाना बहुत अच्छा लगता है। फिर वास्को वहाँ आके कहता है तुमने
अभी जो भी कहा वो सब सच है? क्या वो नया लड़का वो सच में अच्छा है? वो दोनों कहते हैं वो अच्छा है, वो हमारे साथ लंच भी करता है। वास्को कहता है लेकिन उसने उस दिन तेरी माँ से पैसे लिए थे। हिंसुक कहता है वो तो मेरी माँ ने उसे कॉफी के पैसे दिए थे। वास्को कहता है मैं तो आज तक उसे गलत समझ रहा था, और तुम में से किसी को ट्रेनिंग लेना हो तो मेरे पास आ जाना। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद जीन हॉबिन अपने दोस्त से कहता है परफॉर्मेंस की लिस्ट आ गई है, हम सेकंड लास्ट में है और वो मोटा और नया लड़का लास्ट में परफॉर्म करेंगे। दोनों को गाना वाना आता है नहीं, बस घुसे जा रहे हैं। उसके बाद स्कूल फेस्टिवल वाला दिन आ जाता है और वो फेस्टिवल देखने चोई सो जंग और उसका एक दोस्त जोंगोंग भी आया है। फिर वो वहाँ सभी के इवेंट की परफॉर्मेंस देखती है और सभी लड़के उसे ही देखते हैं। फिर हिंसुक दखवा से कहता है कुछ देर में हमारा परफॉर्मेंस शुरू होने वाला है और मुझे डर लग रहा है, मुझे नहीं पता था कि हम फेस्टिवल में इतने बड़े प्लेटफॉर्म में परफॉर्म करेंगे। दखवा कहता है फेस्टिवल में मेन इवेंट सिंगिंग ही है मेरे दोस्त, और तुमने जो प्रैक्टिस किया है वही तो करना है। फिर हिंसुक चोई सो जंग को वहाँ से जाते हुए देखता है और उसके पीछे जाता है और उसे रोक के उससे बात करता है। चोई सो जंग कहती है कौन हो तुम? हिंसुक सोचता है मैं इस बॉडी में से पहली बार मिल रहा हूँ, और वो कहता है मैं तो बस ऐसे ही। चोई सो जंग कहती है ये पेट्रा किसी और के साथ ट्राई करना, मैं बेवकूफ नहीं हूँ। लड़कियां तुम्हारी फैशन और तुम्हारी बातों में आ जाती होगी, और तुम कितने भी अच्छे दिखते हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, और ये स्कूल तुम्हारे जैसे से भरा हुआ है, यहाँ लोगों की लुक देखकर जज करते हैं। मैं तो सिंगिंग कंपटीशन देखने आई थी, पर तुम जैसों के बीच नहीं रहना। फिर हिंसुक उसे रोकने जाता है लेकिन जोंगोंग उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे बहुत जोर से लात मारता है। जोंगोंग कहता है तुझे मेरी किक दिख गई और तूने गार्ड कर लिया, लगता है तू सीखा सिखाया हुआ है और तेरे हाथ की मजबूती भी तेज है, बस थोड़ी ट्रेनिंग की जरूरत है, लेकिन टैलेंट है तुझ में और मैं यहाँ किसी के लिए काम कर रहा हूँ और मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। चोई सो जंग कहती है बस बहुत हो गया, अब उसे जाने दो। जोंगोंग कहता है मुझे कहा गया था कि कोई आपकी मर्जी के बिना आपके आसपास भटकना नहीं चाहिए, मगर ये तो आपसे बिना कुछ आपको छूने की कोशिश कर रहा था और मैं इसे इतना मारूंगा कि ये चल भी नहीं पाएगा और मुझे ऑर्डर तो मानना पड़ेगा। वो हिंसुक के मानना था, तभी वहाँ वास्को आता है और कहता है ओए चश्मिश उसे छुआ कैसे वे, मैं इसका दोस्त हूँ, दोबारा इसे छूने की कोशिश भी मत करना नहीं तो खून के आंसू रुलाऊंगा। जोंगोंग को गुस्सा आता है और वो वास्को को जोर से मुक्का मारता है, उसे खून आने लगता है। वास्को कहता है ओए चश्मिश चल अपना चश्मा उतार। जोंगोंग सोचता है इससे तो मेरे पंच से कुछ नहीं हुआ। वास्को और हिंसुक दोनों लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। चोई सो जंग कहती है सुनो तुम्हें जो काम के लिए रखा है उस पे ध्यान दो। जोंगोंग कहता है सॉरी मेरा ध्यान भटक गया था, अपने दोस्त से कहो शांत हो जाए, वैसे भी आज मेरा एग्जाम है, और वो वहाँ से चले जाते हैं। वास्को कहता है कौन है ये चश्मिश? हिंसुक कहता है पता नहीं, मैं तो पहली बार मिला था। फिर वास्को उससे दोस्ती कर लेता है और वो उसे ड्रिंक पीने के लिए देता है। उसके बाद सिंगिंग कंपटीशन चालू हो जाता है और होंग जोएल उन दोनों के लिए अच्छे कॉस्ट्यूम लाया है। फिर जीन हॉबिन और उसके दोस्त की बारी आती है, वो दोनों बहुत अच्छा सिंगिंग करते हैं। दक्वा कहता है इनका सॉन्ग किसी प्रोफेशनल राइटर ने लिखा है, तभी तो लिरिक्स इतने अच्छे है। हिंसुक कहता है यहाँ तो हजारों लोग आए हैं, पता नहीं मैं ये गाना कैसे गाऊंगा। तभी दक्वा कहता है अगर लाइफ में तुम किसी से प्यार करते हो तो सोचना ये गाना तुम उसके लिए गा रहे हो और बस अपने दिल से गाना। फिर जीन हॉबिन की परफॉर्मेंस खत्म हो जाती है और वो बाहर आता है, दक्वा को पेट में मुक्का मारता है। हिंसुक को गुस्सा आता है और वो उसे मारने जाता है, लेकिन दक्वा उसे रोक देता है और कहता है हम इसे इसका जवाब अपने गाने से देंगे। और वो दोनों स्टेज में आते हैं और उन दोनों के गाने का टाइटल है फ्लाई अप। और गाइस आपको ये सॉन्ग सुनना है तो यूट्यूब पे लोकेशन फ्लाई अप सर्च कर लेना। फिर हिंसुक इतने सारे लोगों को देखकर हैरान हो जाता है, उसकी गले से आवाज ही नहीं निकलती, सब उसे देखकर हंसते हैं, लेकिन दक्वा अपना रैप करने लगता है और वो उस हालात को संभाल लेता है। सब उसका ये रैप सुनकर चौंक जाते हैं। फिर हिंसुक दक्वा की बात याद करके अपनी मॉम के बारे में सोचता है और वो गाना गाने लगता है। सब उसकी आवाज सुनकर चौंक जाते हैं। फिर उनका सॉन्ग खत्म होता है और सब उन दोनों की तारीफ करने लगते हैं और वो इस फेस्टिवल का सिंगिंग कंपटीशन जीत जाते हैं और उन्हें कप भी मिल जाता है। जीन हॉबिन उन्हें देखते रह जाता है। फिर वो आदमी वहाँ आता है और कहता है तुम वही लड़के हो ना जो उस दिन ऑडिशन देने आए थे, वैसे तुम बहुत ही अच्छा रैप कर लेते हो और पिछली बार के लिए आई एम सॉरी, और ये लो मेरा बिजनेस कार्ड, इसमें मेरा पर्सनल नंबर है। वो उस कार्ड को पार्क हिंसुक को देता है। हिंसुक कहता है और दक्वा का क्या होगा? वो आदमी कहता है ये तो बहुत अच्छा रैपर है, ये जहाँ भी जाएगा अपने रैप से सबका दिल जीत लेगा, और देखो पब्लिक जो पसंद करती है मैं सिर्फ वही करता हूँ, पब्लिक को उनकी मनपसंद चीज नहीं दी तो अंजाम बुरा हो सकता है, और तुम अपना पहला कॉन्ट्रैक्ट हमारे साथ साइन कर लो और तुम्हें इसकी बहुत बड़ी रकम मिलेगी। लेकिन हिंसुक दक्वा की वजह से इस ऑफर को ठुकरा देता है। उसके बाद वो तीनों उस गाने का यूट्यूब पे व्यू
रिव्यू देखते हैं और एक डीजी नाम का सिंगर भी उनका गाना सुनता है और उस गाने के लिंक चोई सोजंग को सेंड करता है। वो उसके गाने को सुनती है और कहती है ये गाना मैंने कहीं तो सुना है, याद आया ये गाना मैंने वो स्टोर के लड़के से सुना था। फिर वो साइड में सोई हुई एक मोटी लड़की को देखती है और गाइस मुझे ये सीन देखकर लगता है कि चोई सोजंग भी हिंसुक के जैसे बॉडी चेंज कर सकती है। उसके बाद हिंसुक उठ के तैयार होकर स्कूल के लिए निकल जाता है और लोकेशम का ये वाला सीजन यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस आपको लोकेशम का ये वाला पार्ट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।